नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपने प्रश्न भी किए हैं और सबसे पहले आप लिखते हैं भावी जीवन के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपकी हथेली की बेसिक चीज़ों पे एक नज़र डाल के आपको बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आप हाथ देखते हैं तो यहाँ पे आपका अंगूठा बहुत अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। लंबा अंगूठा बहुत अच्छा माना जाता है व्यक्ति के जीवन के लिए। ये लंबा अंगूठा व्यक्ति के जीवन में कुछ क्वालिटी पैदा करता है। ऐसा अंगूठा व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें उभारता है, जैसे ऐसे व्यक्ति शिक्षा, एजुकेशन जिसको कहते हैं, और प्यार के मामले में, लव के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं। तो अंगूठा अगर देखा जाए, आपका बहुत लकी अंगूठा है और आगे चलकर भी तरक्की करने में और आत्मविश्वास के मामले में ये आपकी मदद करेगा। और प्यार के मामले में भी, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन का प्यार हो, चाहे आपका वात्सल्य प्रेम हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रेम हो, आप प्यार देने के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं। सात्विक प्रेम आपके अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ तक शिक्षा की बात करें, आप शिक्षा ये नहीं कि स्कूली या कॉलेज की शिक्षा हो, ऐसे व्यक्ति धार्मिक शिक्षा को भी अच्छी तरह से ग्रहण करने की कोशिश करता है और आत्मज्ञान ऐसे लोगों के अंदर रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बहुत अच्छी खूबी आपके जीवन में अभी तक है और अंतिम क्षण तक रहेगी, वो है शुक्र की। यहाँ पे देखेंगे आप तो लगातार वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये बताती हैं व्यक्ति के अंदर कार्य के प्रति जुझारूपन है। जो कार्य व्यक्ति हाथ में ले लेता है, जब तक पूरा नहीं होता है व्यक्ति छोड़ता नहीं है। ये शानदार क्वालिटी व्यक्ति के अंदर है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज़ देखो तो आपके अंदर एक चीज़ है कि आपकी जो हथेली है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेली की श्रेणियों में ये उच्च कोटि की हथेली होती है। ऐसे लोग दार्शनिक किस्म के होते हैं। शोध और रिसर्च की प्रवृत्ति ऐसे लोगों के अंदर होती है, अनुसंधान की प्रवृत्ति होती है, एनालिटिकल स्वभाव वाले ये व्यक्ति होते हैं। अगर हम नौकरी चाकरी का मामला बात देखें तो जीवन में जिस व्यक्ति भी ऐसी हथेली हो, आप देखिएगा या तो बोलने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ा कम होती है, या जिसमें मस्तिष्क का कार्य बहुत ज़्यादा किया जाए, मस्तिष्क की मेहनत और शारीरिक मेहनत थोड़ी कम की जाए, तो ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए सूटेबल होता है, तरक्की देने वाला होता है और ये लोग कामयाबी भी अच्छा खासा जो है हासिल कर लेते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे आप हथेली में, हथेली की रंगत, हथेली की आभा मंडल, ऑरा बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति का इष्ट व्यक्ति के साथ खड़ा है और व्यक्ति के जो पंच तत्व हैं कहीं ना कहीं जो है इस प्रकृति के तत्वों से परस्पर तालमेल में है। इसका मतलब है ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की शुभता व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी है और व्यक्ति चाहे तो इसकी एनर्जी को बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है। ये है आपकी हथेली की कुछ बेसिक चीज़ें। अब भावी जीवन की बात करें तो ये चीज़ें आपके जीवन में प्रभाव देंगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी भी हैं। कुछ आपका स्वभाव को आपकी हथेली की हृदय रेखा बता रही है। यहाँ पे अगर देखें तो हृदय रेखा जो है इस प्रकार से दिखाई दे रही है। हाँ, जल्दबाजी में
या भावनाएं आए और गलत निर्णय न लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, सबके लिए सोचने वाले होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होते हैं, तेजस्वी होते हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं जिसको भी प्रेम करना हो, और अंत तक निभाने वाला ऐसे लोगों का व्यक्तित्व होता है। स्वाभिमानी जरूर होते हैं, स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। पूर्ण तो विश्वासी होते हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसे लोगों के अंदर जीवन होता है। निर्मल हृदय का ये व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। ये आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है। अब भावी जीवन में कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपकी हृदय करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, और बृहस्पति का पर्वत देखें तो शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। अपना अगर केतु का पर्वत देखें थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, और जो ये हिस्सा है इसमें थोड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जब आपकी कनिष्ठा उंगली और आपकी रिंग फिंगर अनामिका उंगली के बीच में छिद्र हो तो जो बुढ़ापा का जीवन है उसमें धन से संबंधित कुछ चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। या तो धन के मामले में संघर्ष बढ़ जाता है, इसका व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण थोड़ी सी परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो जाती है। और ये इससे छोटा है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से उभर कर नहीं आता है, निखर के नहीं आ पाता है। तीसरा चीज़, मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो जहाँ तक हो सके यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और इसके लिए मैं एक उपाय दूंगा जिससे धन का संघर्ष या खर्चीला स्वभाव में कमी आ जाए। अब जब ये रेखा करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़े तो जो करियर और धन का मामला होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व नहीं आ पाता है। और इसमें भी अगर बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा हो तो जो दाम्पत्य जीवन है, परिवार है या कुटुंब है, उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। व्यक्ति को चरम सुख का भोग प्राप्त नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की अड़चनें आ जाती हैं और इससे हल्का तनाव की स्थिति या चिंता का एक पुट आ जाता है। अब ये क्या है, ये और यहाँ से एक राहु की रेखा है, ये गुरु चांडाल योग आपकी हथेली में बन रहा है, एक प्रकार का विष योग है ये। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, ये सब आप जो है ठीक कर सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर। ये पूरी तरह से आपके जीवन में ठीक हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि पितृदोष हो या वास्तु दोष हो या कोई श्राप योग हो, अभी इसको फाइनल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, देखिएगा, अगर पितृदोष हो या वास्तु दोष हो या श्रापित दोष हो कोई, तो उसको देखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का हाथ देखा जाता है। अगर उनसे रेखाएं मिल रही होती हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में कौन सा दोष है, और ये ज़्यादातर सामने पता चल जाता है। अगर व्यक्ति सामने बैठे हुए हों और सबके एक साथ हाथ देख रहे हों। मैं जहाँ भी विजिट पे जाता हूँ तो जो भी लोग मुझसे हाथ दिखाने आते हैं एक बार मैं सबका हाथ देखता हूँ, फिर एक एक करके उनको अलग बिठा के एक एक करके हर व्यक्ति का हाथ देख के उनसे विश्लेषण कर लेता हूँ। भले ही उसकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रखी है, और जहाँ विजिट करता हूँ वो खुद टिकट का और रहने खाने का इंतज़ाम भी करते हैं, ठीक है ना। और मैं सरलता से वहाँ चले जाता हूँ, पूरी तरह से सामने आकर सभी का हाथ देखकर सभी से विचार विमर्श करके और एक अच्छे उपाय उनको देता हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम देखें तो गुरु चांडाल योग की स्थिति दिखाई दे रही है, जो थोड़ा जीवन में हल्का परेशान कर रहा होगा और
करने की कोशिश भी कर रहा है, तो इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक शानदार उपाय दूंगा, आप करिएगा, आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा और भावी जीवन आपका कहीं ना कहीं अंदरूनी खुशियों से भरा हुआ होगा। जीवन का जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये निरंतर गति से आपके जीवन में आपके लिए काम करेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आप पूछना चाहते हैं, देखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में अगर मैं बात करूं तो आपका चंद्रमा काफ़ी अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। तो स्वास्थ्य चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे में व्यक्ति का मन थोड़ा गड़बड़ रहता है और कई बार मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करने की कोशिश करता है। कई बार ऐसे में भावुकता ज़्यादा रह सकती है या ऐसी स्थिति आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, या ये आपको इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। कभी कभी अगर चंद्रमा ऐसा हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन थोड़ा परेशान रहता है, मन उचाट होता है, मन भटकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, ऐसी स्थितियाँ आती है। और मन से जुड़ा हुआ है सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट भी सही नहीं होता है, पेट की भी दिक्कतें आ जाती हैं। चंद्रमा नेगेटिव हो तो माँ को लेके चिंताएं होती हैं, या माँ के साथ संबंध ठीक नहीं होता है, या माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। और चंद्रमा धीरे धीरे ज़्यादा खराब होता है तो नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो आपको थोड़ा अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है, बेहतरीन रखना है, तो चंद्रमा को ठीक करना होगा। इसका एक छोटा सा उपाय मैं दूंगा जो आप निश्चित रूप से करेंगे तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित लाभ होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा चिंता का भाव दे रहा है मानसिक रूप से, तो इसको बेहतर करने के लिए मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ जो चिंताओं को थोड़ा अलग रखेगा और स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती के मामले में आपको बेहतर करेगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आर्थिक स्थिति की आप बात करते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी करियर और धन की रेखा को बेहतरीन करना होगा। आगे अगर हम बृहस्पति से देखें, शुक्र से देखें तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है, बेहतरीन दिखाई दे रही है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, जो अस्थायित्व है और जो यहाँ पे छेद है, ये थोड़ा हल्की फुल्की चिंताएं इसमें पैदा कर रहा है। तो इनसे मुक्त होने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपके जीवन में आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपको बहुत प्रबलता देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा और जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। और फिर आपके जीवन में जो ये मछली बन रही है न केतु पे, अगर ध्यान से आप देखें तो इस प्रकार से ये बनती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी शानदार मछली आपके केतु पे बन रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तियों की हथेली में बनता है और इसका प्रमाण भी है। हमारा जो सामुद्रिक विज्ञान है, जो भगवान केदारेश्वरम ने लिखा हुआ है, भगवान शिव ने, ठीक है ना। अब आप कहेंगे यार भगवान शिव ने लिखा है, इसका क्या जो है परिणाम है, प्रमाण है। तो देखिएगा, इसके शुरू में ही कहा गया है, शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभा शुभम, ये श्लोक आता है, यस्य विज्ञान मात्रेणो पुरुषो नहीं सोचती। ये भगवान केदार ने स्वयं कहा हुआ है और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि श्री महादेव जी के कहे हुए सामुद्रिक शास्त्र में हाथ की रेखा से शुभ माने शुभ और अशुभ की व्यवस्था लिखी हुई है। जिस शुभ और अशुभ अर्थात सुख दुख के भली भांति जानने मात्र से मनुष्य शोक को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात सुखी रहता है। उसी सामुद्रिक विज्ञान में इस मछली के बारे में स्पष्ट कहा गया है कि यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो
बहुपुत्रो न संशयो, जिसकी हथेली में स्पष्ट मछली की रेखा होती है, जैसा ये है, ये व्यक्ति कर्म को सिद्ध करने वाला होता है। अपने जीवन काल में करेगा ही करेगा अपने कर्मों को सिद्ध, चाहे इसके ग्रह नक्षत्र कितने भी गलत हों। लेकिन मछली का चिन्ह अगर आपकी हथेली में है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, कर्म सिद्धि वाले हैं। अर्थात ये व्यक्ति जो भी काम करता है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या अन्य कोई कार्य हो, वो उसमें सफल होता है। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जीवन में अच्छी खासी होती है। ऐसी नौबत नहीं आती है जब से मछली का चिन्ह बनता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। हाथ ऐसे कर सकते हैं जिससे लोगों को दें, लेकिन फैलाना नहीं पड़ता है। आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब ये मछली का चिन्ह जिस पर्वत पर होता है उसके अनुसार ही फल देता है, हर जगह धन नहीं देता है ये। लेकिन कर्म सिद्धि वाला व्यक्ति होता ही होता है, और किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ऐसा होता ही होता है, चाहे किसी भी में हो। अब जैसे बृहस्पति में बन रहा है अलग फल देता है, सूर्य में बन रहा अलग देता है। अब यह यहाँ पे क्या है, केतु में। केतु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष की अगर हम बात करें, उसमें भी हस्तरेखा की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। ये है केतु। केतु मतलब अगर आप थोड़ी सी, अगर छोटी सी मैं एक कहानी कह रहा हूँ जो सत्य है, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब समुद्र मंथन के बाद अमृत बंट रहा था तो देवता अलग लाइन पे बैठे थे, राक्षस अलग लाइन पे बैठे थे। तो उसमें से एक दैत्य देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब भगवान विष्णु ने जो माया रची थी, उन्होंने अमृत बांटना शुरू किया। तो वो राक्षसों को विष देते थे और देवताओं को अमृत दे रहे थे। तो वो अमृत जो है उस राक्षस ने भी पी लिया, तो वो अमर हो गया। अब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो उसके दो हिस्से हो गए। अमर था तो इसलिए वो मरा नहीं। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो राहु का क्षेत्र है, ये वाला। राहु देख सकता है, उसकी आंखें हैं, ठीक है ना, इसलिए राहु भोगी है। और केतु जो है ये धड़ वाला हिस्सा है, ये योगी है, ये देख नहीं सकता है, ये खोज करता है, इसीलिए इसको रिसर्च का मालिक माना गया है। केतु मोक्ष का भी कारक है। आपके कर्म किस प्रकार के होंगे उसी के अनुसार केतु आपको फल देता है, ये आपका प्रारब्ध है। और इस पे मछली का चिन्ह होना बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की, वैसे वैसे ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, जो जीवन में मोक्ष के मुक्त होने के रास्ते ढूंढता है, व्यक्ति के जीवन को सफल और मुक्त बनाने की कोशिश करता है। ठीक ऐसा व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ भी असंतोष की भावना ज़्यादातर नहीं रहती है, ठीक है ना। माने संतान की जगह संतान होगी, चाहे वो गोद ली हुई हो, लेकिन होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में यात्राएं करता है। ज़्यादातर मामलों में पैतृक संपत्ति होती है, ठीक है ना। और ये जिस ग्रह की तरफ देखता है, जैसे ये यहाँ पे सूर्य की तरफ देख रहा है। सूर्य मतलब यश की प्राप्ति, सूर्य मतलब जो है प्रसिद्धि की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति। कहीं ना कहीं सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा बहुत अच्छा रहेगा। किसके कारण? ज्ञान के कारण, अध्यात्म के कारण, यात्राओं के कारण मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर जो मैंने देखा है, सच मैं कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति के जो बच्चे होते हैं न, ये इनका बड़ा साथ देते हैं और इनको अच्छी एक खासी यात्राएं करवाते हैं। बड़ा लाभ इनसे लोगों को मिलता है। तो ये व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक। संपत्ति संबंधित भी यही है। दाम्पत्य जीवन, आप दाम्पत्य जीवन की बात आपने की, थोड़ा सा जो है यहाँ पे अगर देखूँ तो दाम्पत्य जीवन को लेके आपको हल्का सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहा है। यहाँ पे राहु इसको काट रहा है।
चंद्रमा काफ़ी खराब हो रहा है और जो केतु है वो थोड़ा सा दूषित हो रहा है। तो हल्की फुल्की जो चिंताएं हैं वो जीवन में इसके कारण हो सकती हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए चंद्रमा को ठीक करें और गुरु चांडाल योग जो बन रहा है उसका मैं एक जाप दे रहा हूँ, जरूर करें, नियमों का पालन करें तो आपके जीवन में ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। वृद्धावस्था में बच्चों का सहयोग आप चिंता न करें, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, यहाँ पे मछली का चिन्ह है, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ उपाय दे रहा हूँ, बेहतर तरीके से करेंगे तो यकीन मानिएगा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, आर्थिक स्थिति का मामला हो, संपत्ति से संबंधित चीज़ों का मामला हो, दाम्पत्य जीवन का मामला हो और बच्चों के सहयोग का मामला हो या सामाजिक या आध्यात्मिक चीज़ों का मामला हो, इसमें ये सभी चीज़ों को बैलेंस स्थिति में रखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है, तो चिंता करने की यहाँ पे बात नहीं। हाँ, आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। कौन कौन से उपाय करने हैं? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक गुरु चांडाल योग का उपाय दे रहा हूँ और थोड़ा सा एक चंद्रमा का भी उपाय दे रहा हूँ। जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये थोड़ा इधर को मुड़ रहा है इसकी तरफ। ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है। कई बार व्यक्ति को दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखें, थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है, आर पार दिख रहा है। ये आर्थिक तौर पर जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखता है। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ जरूर रही होंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन ये 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होंगी। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी और इसका आगे जाके लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो ऐसे व्यक्तियों को यश मिलता है, लेकिन इनके अंदर रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत और अपने कार्यों में उस जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहती है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो मैंने कहा इसमें थोड़ी कमियां भी रहेंगी, इसकी हमने बात कर ली थी। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना रहा है, कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व बना रहा है, मन की एकाग्रता का थोड़ा भंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उपाय करने पे श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे, ये भी ये बता रहा है। यहाँ पे जीवन रेखा इस प्रकार से है और अंत में मछली का चिन्ह है। इसका बड़ा लाभ आपको मिलेगा, धार्मिक आध्यात्मिक बनेगा और जीवन को मुक्त की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, लाभ दिखाई दे रहा है आगे चलकर और निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, ये बहुत अच्छे हैं। ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। ये वैसे अच्छा है, ठीक है ना। शुभता बहुत अच्छी है, लेकिन ये शनि की तरफ देख रहा है तो थोड़ा योगा इत्यादि जरूर करें। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ देने वाली है। ये भी आपको जीवन में प्रतिष्ठा और धन देने की कोशिश कर रहा है। वाणी की शुद्धता बहुत अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो लाभ होगा। चंद्रमा हल्का खराब है, इसको मैं उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।